हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मार्केट आवर्स में भी हम कोई कॉल जनरेट होती है तो कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हम शेयर कर सकें। सबसे पहली बात गाइज, हमारा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पर हम ये कमेंट करते हो कि आप 5000 रुपीज से सब्सक्राइब कीजिए, आपको 20,000 रुपीज श्योर शॉट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो टेलीग्राम हमारा चल रहा है उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं है। बचिए, आप पेमेंट वहां पर मत कीजिए और आपका पैसा फंस सकता है। वहां पर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में आपको लॉस हो सकता है। सबसे पहले आज एक बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में, ईद उल फित्र। गाइस, मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं। एंजॉय कीजिए अपने फेस्टिवल को, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ को एंजॉय करते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन डेटा की। अमेरिका में एक डेटा आया सीपीआई, जिसका मार्केट को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस डेटा से पहले जो फेड की पॉलिसी आई थी, फेड की पॉलिसी में मिस्टर पावेल ने क्लियरली बोला था कि अगर डेटा सही आते हैं, इकोनॉमिक डेटा सही आते हैं, तो 2024 में हम 3 रेट कट कर सकते हैं। लेकिन जो कल डेटा आया है वो मार्केट की उम्मीद से परे आया है। अब क्या होगा, क्या रिएक्शन रहा मार्केट का, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और अपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के 2 लॉन्ग स्ट्रैंगल चले आ रहे हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीआई मंथ ऑन मंथ में जो बाजार को उम्मीद थी वो थी 3%, 0.3%। और जो प्रीवियस डेटा आया था 0.4% आया था, और जो अभी करंट का आया है वो आया है 0.4%। बाजार उम्मीद लगा रहा था 0.3% आएगा, लेकिन वो बढ़ करके 0.4% आया, जो एक बाजार को झटका लगा। दूसरी बात करता हूं सीपीआई ईयर ऑन ईयर की बात करता हूं। प्रीवियस जो था 3.2% था और बाजार जो उम्मीद लगा रहा था वो था 3.4%। और जो डेटा रिलीज हुआ, डेटा आया, वो आया 3.5%। अगेन ये भी निगेटिव ईयर ऑन ईयर, मंथली भी निगेटिव मार्केट के लिए। और कोर सीपीआई की बात करता हूं गाइस। कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर प्रीवियस जो था वो 3.8% था, बाजार उम्मीद लगा के चल रहा था 3.7% आएगा, लेकिन जो डेटा रिलीज हुआ 3.8%। एक और झटका लगा। ये डेटा जो भी आया है मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं आया, क्योंकि मार्केट के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है गाइस। क्योंकि हर कोई ये मान के चल रहा था इस बार जो डेटा आएगा वो इन्फ्लेशन नंबर घट कर आएंगे, क्योंकि लास्ट मंथ का जो डेटा रिलीज हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर आया था। और इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये डेटा कुछ घट कर आएगा, तो एक बाजार को बड़ा झटका लगा है। उसके बाद जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला उस पर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि जब 330 पे इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था कल, तो उस टाइम पर डाउ फ्यूचर प्लस में था 55 पॉइंट्स और S&P 500 प्लस में था 20 पॉइंट्स, नेस्डेक प्लस में था 22 पॉइंट्स। और लास्ट में जो क्लोजिंग देखने को मिली है गाइस, वो बड़ा गिरावट देखने को मिला है। 422 पॉइंट्स आपको डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिली अमेरिकन मार्केट में, डाउ जोन्स में। S&P 500 49 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, 0.95% डाउन। नेस्डेक 136 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, 0.84%। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि नेस्डेक इतना कम क्यों गिरा। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को इसमें एडवांटेज होता है। जब डॉलर इंडेक्स या डॉलर आईएनआर में पॉजिटिव जाता है तो आईटी सेक्टर का रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मेजर जो निगेटिव है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए निगेटिव है। दूसरी बात करता हूं स्मॉल कैप 2000 गाइस, ये गिरा है 2.52%, ये 2.5% की एक बड़ी गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स 2000 में अमेरिका में देखने को मिली। और उछाल देखने को मिला है S&P 500 विक्स में, ये ऊपर गया है ऑलमोस्ट 6% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसका ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आने वाले सेशन आपको बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं।
दूसरी बात करते हैं एशिया मार्केट में आज का सेशन कैसा रहा कि निक्केई जापान का मार्केट माइनस में बंद हुआ है 120 पॉइंट्स। हांगकांग का मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव। करंट की बात करते हैं, करंट में जो डाउ फ्यूचर अभी चल रहा है गाइस, एकदम से सेल ऑफ आया है डाउ फ्यूचर में अगेन एंड अगेन। अभी 161 पॉइंट माइनस में है डाउ फ्यूचर। यूएस S&P 500 माइनस में है 23 पॉइंट। दूसरा नेस्डेक माइनस में है 63 पॉइंट। ये तब है जब 500 पॉइंट की गिरावट कल हो चुकी थी, आज फिर गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिकन मार्केट में डाउ फ्यूचर में। आ जाते हैं कमोडिटी पे गाइस। कमोडिटी में अगेन एंड अगेन क्रूड ऑयल 90 के आसपास रुका हुआ है। हमें ये लगता था कि 90 टच करके एक बार वापस जरूर जाएगा, लेकिन ये यहां पे सस्टेन कर रहा है। USD INR 83.37 अभी चल रहा है। और डॉलर इंडेक्स की बात करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 104.9 अभी डॉलर इंडेक्स चल रहा है। सबसे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉजिटिविटी के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ जाकर ज्वाइन कीजिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए। चलिए ऐसी जर्नी पर जहां आपको ऐसे स्ट्रेटेजी मिलेगी जहां पर आप आराम से रात को सो पाएंगे। आपको टेंशन नहीं होगी यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या हो रहा है। आपको टेंशन नहीं होगी हमास और इजराइल की वॉर में क्या चल रहा है। आपको टेंशन नहीं होगी कि अमेरिका का CPI क्या आया है। आपको टेंशन नहीं होगी कि RBI क्या करने वाला है। आपको टेंशन नहीं होगी कि इंडिया का CPI क्या आने वाला है। आपको टेंशन नहीं होगी कि ईरान और इजराइल में क्या वॉर होने वाली है। आपको टेंशन नहीं होगी कि फेड की अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। आपको दुनिया की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ माइंड को रिलैक्स कर रखती है। जो स्ट्रेटजी है, आप पॉजिटिव रहते हैं, बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, और दूसरा आप अपनी डेली की जो लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने कोई पोजीशन बनाई और रात को जो अमेरिकन मार्केट है वो आपका अपोजिट चला गया तो आपका पूरा वीकेंड डैमेज, आपकी नाइट डैमेज, आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज, इन सब से मैं फ्री करने की आपको कमिटमेंट करता हूं। लेकिन आपको बिलीव करना होगा मुझ पर, मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैंने अभी तक 10 ट्रेड वहां पर सजेस्ट किए गाइस। विद इन 220 डेज में 10 ट्रेड सजेस्ट किए, जिसमें से 9 में हमें प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ एक में स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ है और उसकी भी भरपाई हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। मैं यहां पर सट्टा नहीं खिलाने वाला हूं किसी को भी कि मैं डे बाय डे एक दिन में आपको बताऊं ये बाय कर लो, तभी 1 घंटे के बाद बताऊं ये बाय कर लो। गाइस, अगर मेरे प्रीमियम कैलकुलेशन के परफेक्ट कोई स्ट्रेटजी बनेगी, जब मैं 200% श्योर होऊंगा किसी भी स्ट्रेटजी पे, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं कभी भी अननेसेसरी ऐसे ट्रेड नहीं देने वाला हूं जो बाकी टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं, जो दिन में आपको 10 ट्रेड बताते हैं। मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं एक ही ट्रेड बताऊंगा, चाहे 3 दिन में बताऊं, लेकिन उसे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को। ऑनेस्टली गाइज, आपको डिफरेंट फील होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मौका मुझे देना होगा। आपको बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना होगा एनी हाउ। बात करता हूं अब दूसरा सबसे बड़ा पीसीआर की। निफ्टी का पीसीआर 1.20 है। बाजार हल्का नहीं है। अगर ये डेटा रिलीज होने के बाद भी बाजार हल्का नहीं है। 1.20 निफ्टी का पीसीआर चल रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करता हूं तो निफ्टी बैंक का पीसीआर भी ऑलमोस्ट 1.066 चल रहा है, मतलब 1 के ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी का पीसीआर भी। गाइस, अंडरस्टैंड कीजिए सबको कि बाजार अभी हल्का नहीं है और बाजार में एक शानदार रैली हो चुकी है। क्या बाजार के लिए बड़ा झटका बनने वाला है अमेरिका का CPI? क्या आज भी अमेरिकन मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? करंट में जो गिफ्ट निफ्टी अभी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट माइनस। अभी की जो सिचुएशन है, अभी का जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, अगर उसकी कैलकुलेशन में मैच करता हूं तो 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। गाइस, अगर 200 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन खुलता है, जो निफ्टी का हमारा पेयर बना हुआ है वो हमें डिसेंट प्रॉफिट देके जाएगा। जो बैंक निफ्टी का पेयर बना हुआ है उसमें भी हमें प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप रिलैक्स फील करेंगे,
आप अपने टाइम इंजॉय करेंगे, जो टाइम आपको अपनी पर्सनल लाइफ को देना चाहिए, आप ये स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसको दे पाएंगे। जब वन साइड पोजीशन बनेगी तो मैं 100% आपको बताऊंगा, जब मैं श्योर होऊंगा, श्योर नहीं बहुत श्योर होऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कीजिए। और उम्मीद करते हैं कल के लिए व्यू बिल्कुल सिंपल है। आज का डाउ का सेशन कैसा रहता है उसका अपडेट लेकर कल मॉर्निंग में हम कल मार्केट का व्यू क्या रहेगा सुबह हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कल यानी कि फ्राइडे में गाइस टीसीएस का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर टीसीएस को लेकर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो जितनी जल्दी हो सके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट को लेकर भी मैं यूनिक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं कल। ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास ये स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कीजिए, और इस स्ट्रेटेजी में कम से कम प्रॉफिट होने के चांसेस 50% के हैं। यानी जो भी आप कैपिटल लगाएंगे इस स्ट्रेटेजी में उस कैपिटल का 50% प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो मिस मत कीजिए, जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए। मार्केट का आउटलुक कैसा रहेगा उसका डिस्कस मैं कल सुबह आपको मॉर्निंग में करूंगा, क्योंकि आज का सेशन भी हमें देखना होगा कि डाउ में कंटिन्यू वीकनेस रहती है या कुछ रिकवरी आती है। और टीसीएस के रिजल्ट को, टीसीएस की स्ट्रेटेजी को मिस मत करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, आपका प्यार सारा खबर है, लव यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।